सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं मतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। हम विभूति योग के अब समापन तक आ रहे हैं। क्या क्या विभूतियाँ बताई ये तो आप जानते ही हैं। सबसे बड़ी बात बता दी कि संगाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, यहाँ तक हम लाए थे कि सब कुछ मैं ही हूँ भैया। तो क्या विभूति पूछते हो? फिर भी उसमें जो बतलाया है कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, और वाणी में वाणी के जितने भी विकार हैं, झगड़ा भी वाणी से होता है, भजन भी वाणी से होता है, तो वाणी के जितने भी विलास विकार हैं उनमें मैं वाद हूँ। वाद यानी तर्क शुद्ध बोलना। यहाँ तक हम कल आए थे। अब आगे 33वां श्लोक। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। ये अजीब बात है। मुझे ना ये जब मैं श्लोक पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कि क्या क्या नहीं बताया। अक्षराणाम अकारोऽस्मि, अब अक्षर तो सभी जानते हैं, उसमें अ क्यों बतलाया? अ ही यानी आदि स्वर है। हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो पहले अ पढ़ाते हैं। हाँ, मुझे मालूम है हिंदी प्रदेशों में अ नहीं बोलते, छोटा आ बड़ा आ ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन वो छोटा आ माने अ ही है। ये अ क्यों है? देखिए, जो ओंकार है उसमें पहला स्वर अ ही है, उसके बाद उ है, और अंत में म है। और अंत में नहीं कहूँगी क्योंकि अंत में तो उसका अनुगुंजन है जो आधी मात्रा है। लेकिन ये क्या है? अक्षराणाम अकार, उसमें मैं अकार हूँ यानी मैं अ हूँ, यानी सारे ब्रह्मांड का आदि स्वर मैं हूँ। ओम में सारा विश्व समाया हुआ है, उसका आदि स्वर मैं हूँ। ठीक, आगे द्वंद्व सामासिकस्य च। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कितने लोगों ने समासों का अध्ययन किया है। समास एक व्याकरण की प्रक्रिया है जहाँ दो शब्दों को इकट्ठा लाया जाता है, उसको समास कहते हैं। जैसे हमें कहना है राजा की कन्या, तो दो शब्द हो गए, राजा की और कन्या। हमने समास किया, माने संक्षेप किया, राजकन्या। यानी क्या किया हमने? राजा की के बजाय हमने राजा का मूल शब्द ले लिया। इसको बोलते हैं समास। समासों के बहुत से प्रकार हैं, अब वो यहाँ पे वो विषय है ही नहीं। लेकिन ये बतलाया है कि सारे समास जो है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि ही है, द्वंद्व है, बहुत से समास है, तत्पुरुष है, उसमें फिर और द्विगु हैं, कर्मधारय हैं, वो जाने दीजिए, हमें वहाँ नहीं जाना है। लेकिन द्वंद्व मैं सामासिक, सभी समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। क्यों बोला है? आपको एक विशेषता मालूम है? सारे जो समास है ना बाकी, वो कैसे हैं? राजा कन्या आई बोला तो कौन आती है? कन्या आती है, राजा नहीं आता है ना। यानी जो अंतिम शब्द है ना उसी पर हम जोर देते हैं। राजा कन्या बोलो या कुछ भी बोलिए, हम कोई भी समास लीजिए, ठीक। मैंने यथाशक्ति काम किया, तो यहाँ यथा पर जोर नहीं है, शक्ति पर है कि भाई जितनी शक्ति थी उतना किया। तो ये जो है उत्तर पद प्रधान बोले जाते हैं, कुछ पूर्व पद प्रधान होते हैं। जोड़िए, द्वंद्व जो है ना, दो
एक साथ आए हुए राम लक्ष्मण वन चले गए। अब यहाँ बताइए, वन कौन गया? राम भी गए, लक्ष्मण भी गए, दोनों गए ना, यानी कोई प्रधान नहीं है उसमें। गए जो बोला हमने, उसका संबंध जो है वो राम के साथ भी है, लक्ष्मण के साथ भी है। यह है द्वंद्व समास। यानी विश्व देखिए, आदि देखिए, अंत देखिए, मध्य देखिए, कुछ भी देखिए, भक्त देखिए, भगवान देखिए, सब में दोनों की प्रधानता है, भक्त और भगवान की प्रधानता। तो ये जो है द्वंद्व सामासिक से च, यानी दोनों का, राम का और लक्ष्मण का संबंध जो है, दोनों का संबंध क्रिया से है, जाने की क्रिया से। और ये विशेषता केवल द्वंद्व समास में है। इसलिए बताया है कि भैया अगर तुम ये श्रेणी देखते हो, व्याकरण पढ़ने जाते हो, उसमें समास पढ़ने जाते हो, श्रेणी कितनी भिन्न है ये, तो इसमें भी मैं कौन हूँ? मैं द्वंद्व समास हूँ। यानी किसी को कम नहीं, कोई अप्रधान नहीं, कोई गौण नहीं, सभी एक समान। ये जो है समत्वम योग उच्यते। फिर क्या बतलाया है? अहम एव अक्षय कालो। अब यहाँ कालो कालक कलयताम हम बता ही दिया है कि जो मैं काल हूँ, यानी जो कलन करना है। देखिए काल का हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी जो संकल्पना है वो क्या है? ये चीज गत मास में हुई, माने अभी नहीं है। ये चीज अभी हो रही है, माने कल नहीं थी, यानी कहीं ना कहीं अभाव है उसका, ठीक है। तो वो है कलयताम काला, यानी हम गिनते हैं ये चीज सन 2000 में हुई, यानी बस 2000 में हुई, अभी उसका कोई संबंध नहीं। यहाँ ये बतलाया है कि मैं अक्षय काला, जिसका क्षय नहीं होता। जब हम बोलते हैं कल, तो आज आ गई तो कल समाप्त हुआ। जब हम बोलते हैं परसों, तो जब कल का दिन आ गया तो परसों का दिन समाप्त हुआ। यहाँ ऐसा नहीं है। अक्षय काल, यानी ये कलयताम जो काला बताया, कालः कलयताम, उससे ये भिन्न है। ये बतलाया है कि मैं कालातीत काल हूँ यानी भविष्यत काल के भविष्यत काल में भी मैं रहूँगा, भूतकाल के भूतकाल में भी मैं था, और अभी तो मैं हूँ। तो मैं अक्षय काल हूँ और धाता हूँ विश्वतोमुखः। मैं कौन हूँ? मैं धाता हूँ। धाता यानी विधाता। और कैसा हूँ? विश्वतोमुखः, मेरा मुख जो है विश्वतः चहुँ ओर है। यानी हम जो भी करते हैं किसी भी कोने में छुप के करते हैं। कई लोग होते हैं, उनको लगता है कि हमने ये काम तो छुप छुप के किया है, कोई नहीं समझ, इसका कोई प्रमाण नहीं रखा है हमने, तो किसी की नज़र में नहीं आऊँगा। हाँ भैया, मानवों की नज़र में नहीं आओगे। वो जो है वो विश्वतोमुखः है, सभी पर उसकी नज़र है। इसलिए मैं कौन हूँ? धाता हूँ विश्वतोमुखः। यहाँ विभूति क्या बतलाइए? आप कहेंगे ये तो भगवान का स्वरूप है। स्वरूप का वर्णन किया है कि मैं अक्षय काल हूँ, मैं विश्वतोमुख धाता हूँ। स्वरूप तो है, लेकिन यहाँ विभूति ये है कि काल का, अगर काल की श्रेणी आप देखते हो तो काल में समाप्ति का रोग है कल का दिन आज नहीं है, कल की तारीख आज नहीं है, है ना? यानी काल समाप्त होता है। काल की श्रेणी में मैं कौन हूँ? मैं कालातीत हूँ। ये मेरी विभूति है, मैं अक्षय काल हूँ। फिर धाता, यूँ देखा जाए तो इस दुनिया में भी धाता है ना। अब भाई कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है तो वो घड़े का भी धाता है। कोई दर्जी है, वो कपड़ा सीता है तो भाई वो उसका भी धाता है। पहले एक साधारण कपड़ा था, उसका उसने काट छाट के जोड़ जाड़ के एक ये बना दिया, उसका भी धाता हो गया। अगर भाई हमारे घर में यदि बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता भी उसके विधाता है, ठीक है।
तो ये जो विधाता है, ये जो क्या हम बोलेंगे क्रिएटर्स, ये जो हैं, तो ये भी एक श्रेणी है ना। इस श्रेणी में मैं कौन हूँ? मैं विश्वतोमुख हूँ, सभी पर नजर रखने वाला विधाता हूँ। बाकी किसी विधाता में, बाकी किसी धाता में, या जिसको हम बोलते हैं जन्म देने वालों में, जनकों में, ये क्षमता नहीं है। तो ये है विभूति। आगे क्या बतलाया है? अगला श्लोक है 34वां। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। क्या बताया है? मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, अहम सर्वहरः मृत्यु। देखिए, आपको याद होगा कि इसके पहले आ गया है यम संयमतामहम्, कि मैं यम हूँ। वह वो श्रेणी अलग थी। श्रेणी को किसकी थी? संयमताम, यानी नियंत्रण करने वालों की श्रेणी में मैं यम हूँ, क्योंकि यम ही सबका सर्वश्रेष्ठ नियंता है। ठीक है, वो नियंताओं की श्रेणी थी। यहाँ क्या बोला है? सर्वहरा। सर्वहरा माने सभी को विस्मृति में डालने वाला। देखिए, मृत्यु हो गई, यानी एक देह समाप्त हो गया। आत्मा तो अमर है, ये तो हमने दूसरे अध्याय में देख ही लिया है। आत्मा तो कहीं जाएगा ही, और दूसरे शरीर में वो आत्मा प्रवेश करेगी। फिर उस शरीर में आने के बाद क्या जो शरीर छोड़ दिया है उसकी याद रहती है? नहीं रहती। सर्वहरा, स्मरण भी गया, माने उस देह के ये जो अणु परमाणु पेशियां हैं, ये तो गई ही गई, वो तो भस्मसात हो गई। लेकिन उसके साथ उसकी जो स्मृति थी कि उस जन्म में मेरा माता ये थी, मेरा पिता ये थे, मेरा भाई ये था, ये जो स्मृति है ये भी गई। तो सर्वहरा, तो एक ये भी श्रेणी है सर्वहरण करने का। हरण करने वालों की भी श्रेणी है ना। हाँ भाई, चोर डाकू ये भी एक श्रेणी है। अब भगवान बोलते हैं कि मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं उनमें भी हूँ। लेकिन ये चोर डाकू जो है ना, वो क्या करते हैं? वस्तुओं का हरण करते हैं जी। और वो वस्तु भी कभी न कभी ख़त्म होती है। मान लीजिए नहीं पकड़े गए तो उसका वो उपभोग भी लेते हैं, लेकिन वो उपभोग के बाद समाप्त होती है। और पकड़े गए तो जेल जाते हैं। कितनी निकृष्ट श्रेणी है ये बोलते हैं कि मैं कैसा हूँ? सर्वहरा, स्मृति भी नहीं रखता। यानी अगर उस श्रेणी का विचार करते हो तो भी मैं वहाँ हूँ। तो वो जो मैं हूँ, पूर्व जन्म की स्मृति भी हरने वाला मैं हूँ। अच्छा, तो क्या हरण ही करते हैं क्या? अगर नहीं, आगे देखिए, उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्यत यानी आगे होने वाले। तो ये जो आगे होने वाले हैं उसमें मैं हूँ फिर से उद्भव। उद्भव माने जन्म। तो मैं सर्वहरण भी करता हूँ, तो जन्म का भी मूल कारण मैं हूँ। बाकी जो है हरण करने वाले, वो किसी के जन्म का कारण नहीं होते। हाँ, होंगे तो स्वयं के जेल जाने का कारण बनेंगे वो, लेकिन बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ ये बतलाया है कि मैं ही उत्पत्ति हेतु हूँ, उद्भव हूँ, और मैं ही हरण हेतु हूँ, मैं मृत्यु हूँ। यही बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ विभूति है, स्वरूप है ये भगवान का। स्वरूप में उनकी विभूति जो है समाई हुई है कि वही उत्पत्ति है। उत्पत्ति का क्या बोलेंगे? उत्पत्ति के हेतु हैं, वही स्थिति के हेतु हैं, वही लय के हेतु हैं। सब कुछ वासुदेव सर्वम, सब कुछ वही है। आगे क्या बतलाया है? अगली पंक्ति में नारायणम ये शब्द आया है। नारी का मतलब स्त्री नहीं है, स्त्रीलिंगी शब्द। तो जितने भी स्त्रीलिंगी शब्द हैं उनमें उन्होंने बोलिए, देखिए क्या क्या बतलाया है। कीर्ति,
ये बतलाने की जरूरत नहीं है। कीर्ति यानी यश। श्री ही, श्री यानी जो भी अच्छा है उसको हम श्री कहते हैं। जैसे जयश्री, विजयश्री यानी जीत के बाद जो एक क्या होता है। अब श्री के लिए तो कोई वैसा समानार्थी शब्द तो किसी भी भाषा में नहीं होगा। यानी विजय पाने के बाद जो एक अनुभूत आनंद होता है वो है विजयश्री। फिर एक है वनश्री। वनश्री यानी हम वन में देखते हैं तो वो जो सब खिले हुए ये सब देखते हैं, उससे जो आनंद होता है, इसकी जो शोभा है, सौंदर्य है। श्री माने शोभा भी है, श्री माने सौंदर्य भी है, श्री माने प्रफुल्लता भी है, आनंद भी है। क्या नहीं है श्री में। तो ये बतलाया है कि मैं श्री भी हूँ। वाक, वाणी हूँ। देखिए वाणी में क्या नहीं है। अब मैं ज़्यादा भाष्य नहीं करती, लेकिन वाणी के कारण क्या क्या होता है राजनीति में वो आप देख ही रहे हैं। तो वाणी में क्या भयानक सामर्थ्य है। भयानक यानी दोनों अर्थ से, भय उत्पन्न करने वाला भी और अद्भुत भी। तो कीर्ति, यश, श्री, शोभा, सौंदर्य, लक्ष्मी, ये सब। वाणी, स्मृति ही, ये स्मृति भी हमारे स्मरण में यदि कुछ नहीं रहेगा ना तो हम किसी के कृतज्ञ भी नहीं होंगे। किसी ने मुझ पर उपकार किया और मुझे अगर उसकी स्मृति नहीं है तो देखिए मैं भूल जाऊंगी और मैं कृतज्ञ हो जाऊंगी। ये बहुत बुरी बात है। तो स्मृति रखना, ये स्मृति जो है, स्मरण शक्ति, ये भी भगवान की विभूति है। मेधा, मेधा यानी क्या? धारणा शक्ति। हम कुछ सुनते हैं तो उसका आकलन होता है और आकलन होने के बाद हम उसको धारण करते हैं। ये जो शक्ति है वो मेधा है। और धुति, धुति ही माने, धुति का अर्थ वही है धारण करना, धो धातु है, लेकिन ये कैसा है, उसमें सातत्य रखना। देखिए धारण तो किया, वासुदेवः सर्वम सुन लिया, आकलन भी हुआ, धारण भी किया, स्मृति में भी शायद रखा, याद रहा। क्या याद रहेगा? शब्द। लेकिन उसका आशय जो है उसको भी धारण करना और उसमें सातत्य रखना, निरंतरता रखना, उसको छूटने नहीं देना, यह है धुति। तो ये धुति और अंत में क्षमा, ये सारी जो है ना, स्मृति ही, मेधा, धुति, क्षमा, ये वृत्तियाँ हैं। श्री और कीर्ति ये कुछ बाह्य है। बाह्य यानी श्री दिखती है, आँखों को गोचर होती है शोभा, या मन को भी वो मतलब मन में स्पंदित होती है। कीर्ति जो है वो किसी चीज़ का फल है। कीर्ति यूँ नहीं मिलती, कुछ हम करेंगे तभी हमें यश मिलेगा, तो वो फल स्वरूप है। यानी हर एक का स्वरूप अलग अलग है, लेकिन ये सब शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंगी है, इसलिए नारायणम ये तो है। लेकिन आपको ये मालूम है क्या, ये जो सारे शब्द हैं, इस नाम की पुराणों में स्त्रियां भी थी। तो देखिए उनमें श्री जो है वो किसकी कन्या है? भृगु ऋषि की कन्या है, जिसका भृगु लांछन स्वयं भगवान यहाँ रखते हैं, और इसलिए श्री का निवास हमेशा विष्णु के हृदय में होता है। विष्णु का नाम भी है श्रीनिवास, तो श्री का निवास है, श्री ये है। फिर ये जो है बाकी, हाँ वाक, वाक जो है वो ब्रह्मदेव की कन्या है, विधाता की। ब्रह्मदेव जो है ब्रह्मणस्पति बोला जाता है, और वाणी जो है
वो ब्रह्मदेव की कन्या है, और बाकी जो है सब कीर्ति ही, श्रुति ही, मेधा, धृति ही, क्षमा, ये सारे दक्ष की कन्या है। यानी नारायणम अगर यहाँ भी लगाया तो भी होता है, और स्त्रीलिंगी शब्द भी बोल दिए तो भी होता है, हमारे वृत्तियों के लगाए तो भी होता है। अरे गीता में क्या नहीं है जी, सब कुछ समेटने वाली जो है ना गीता, एक परिपूर्ण ग्रंथ है। और छुटपन में, हमारे छुटपन में था, आजकल नहीं दिखता, कॉर्डियोस्कोप एक रहता था, माने एक ऐसा नली सी होती थी, उसमें कांच के टुकड़े रहते थे और तीनों तरफ आईने रहते थे, और यहाँ से देखना तो यूँ घुमाओ एक अलग डिज़ाइन, यूँ घुमाओ एक अलग डिज़ाइन, क्योंकि सभी तरफ से आईने थे तो उनका प्रतिबिंब होता था। हमेशा हर समय एक नई आकृति, और हर आकृति उतनी ही लुभावनी है ना। गीता वैसी है। क्या हम उसको नारी शब्द को हम स्त्रीलिंगी शब्द समझे तो भी वो शोभायमान है, अगर दक्ष कन्या, भृगु कन्या, ब्रह्म कन्या सोचे तो भी है। यानी किसी भी दृष्टि से देखिए, गीता में ग्रहण करने लायक कुछ न कुछ तो है ही। चलो, गीता का महत्ता नहीं, हमको आगे चलना है, तो अगला श्लोक देखते हैं। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। अब पहले ही बोल दिया है कि मैं साम हूँ, है ना। अब यहाँ क्या बोला है, सामनाम बहुत साम हूँ। साम तो पहले ही बोल दिया है कि मेरी विभूति है। अब साम वेद में जितने मंत्र हैं, आपको पहले ही बता दिया कि ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों को यजुस कहते हैं, और सामवेद के मंत्रों को साम कहते हैं। तो इन सामवेद के मंत्रों में जो बहुत साम है, एक मंत्र है, मुझे तो अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन समझ लीजिए कि वो एक बहुत साम नाम का जो मंत्र है वो मेरे विभूति है। देखिए, वेदा नाम साम वेदोस्मि, ये तो पहले ही बता दिया। चारों वेद तो हैं ही पूजनीय, वंदनीय, उनमें मैं सामवेद हूँ, और सामवेद के जो मंत्र हैं उनमें मेरी विभूति कहाँ है, बहुत साम में है। फिर वेदों की ही बात आ गई है, तो छंदस, छंदस यानी जिसको हम नृत्य, या छंद शब्द हिंदी में तो सभी को सर्वश्रुत है, मराठी में छंद का अर्थ दूसरा भी लिया जाता है, इसलिए बताऊं कि छंद यानी नृत्य। तो गायत्री एक छंद है, जैसे हम मराठी में हिंदी में स्कूल में पढ़ते हैं ना, नृत्य, शार्दूल विक्रीडित, भुजंग पायात इत्यादि आपने शालेय जीवन में पढ़े होंगे। तो ये सब जो है ये बाद में विकसित हुए। वैदिक जो है थोड़े से ही हैं, 7 ही हैं, तो उनमें वे जो छंदस है, वो जो नृत्य है, वैदिक नृत्य, वैदिक छंद, उनमें मैं गायत्री छंद हूँ। आप में से बहुतों को गायत्री मंत्र मुखपाठ होगा। अब उसका नाम थोड़ी ना गायत्री मंत्र है, उसका नाम है सावित्री, क्योंकि वो सवितुर वरेण्यम भगा, सविता, सविता जो है, सूरज जो है, उसकी वो प्रार्थना है, तो सावित्री का मंत्र है। लेकिन उसे हम गायत्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गायत्री छंद में है, और छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो गायत्री छंद में बहुत से मंत्र हैं। हम जो बोलते हैं तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ये जो है ये मंत्र वस्तुतः सावित्री है, लेकिन वो गायत्री छंद में है, और गायत्री छंद ये भगवान की विभूति है। ठीक है, तो छंदों में सर्वश्रेष्ठ जो गायत्री, उसमें मेरी विभूति है। मासा नाम मार्गशीर्षों, इसमें मुझे
सदैव प्रश्न होता है कि मार्गशीर्ष क्यों कहा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूमती है, अभी थोड़ी सी टिल्ट हुई है, इसमें ऋतुओं में किंचित किंचित परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। और ये तो युगों पहले की बात है, तो उस समय मार्गशीर्ष मास का कोई अलग महत्व होगा, मुझे मालूम नहीं है। आप में से अगर किसी को मालूम होगा तो कृपया सूचित करने की कृपा करें मुझे, मैं अनुग्रहित हो जाऊंगी। लेकिन सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ये बतलाया है। फिर एक ये भी प्रश्न मुझे एक गीता भक्त ने पूछा कि मार्गशीर्ष जो है वो कहाँ कब यानी उत्तरायण और दक्षिणायन, ये अगर देखते हैं तो मार्गशीर्ष तो दक्षिणायन में आता है। तो क्या है मार्गशीर्ष की महिमा का वस्तुतः क्या है, मैं नहीं बता सकती, मैं असमर्थ हूँ, लेकिन इसका जरूर कुछ न कुछ होगा। अगर हमारे गुरुजी ये सुन रहे हैं, गुरुजी के पास तो उत्तर नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो गुरुजी ने यदि ये सुन लिया मेरे सौभाग्य से, और इसका उत्तर यदि उन्होंने मुझे दे दिया तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी। यहाँ मैं नहीं बता सकती। तो मासा नाम मार्गशीर्ष हूँ, यहाँ बतला दिया है कि सारे मास जो है, महीने जो है, उनमें मेरी विभूति जो है वो मार्गशीर्ष में है। अब ऋतु नाम कुसुमा का रहा, ऋतु आप तो जानते हैं 6 ऋतुएं हैं, और 6 ऋतुओं में कुसुमा कर कहते हैं बसंत को, और बसंत ऋतु ही सबसे आह्लादक है, उसी में पुष्प फल यानी पुष्पित होते हैं, नए नए ये आते हैं, पल्लवित होते हैं, तो इसलिए ऋतु नाम कुसुमा का। ठीक है, आगे क्या बताया है, विचित्र है। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। द्यूतं छलयतामस्मि, अभी तक तो जो बतलाया भविष्यत, कलयत, संयमत इत्यादि आ गए, यहाँ छलयत आ गए। छलयत माने छल कपट करने वाले, अब ये भी एक श्रेणी है ना भाई, तो छल कपट करने वालों की जो है, जो उनकी क्रीड़ाएं हैं, उनमें मैं द्यूत हूँ। क्यों बतलाया ऐसा? यानी छल कपट करो या द्यूत खेलो, ये नहीं है संदेश। भगवान का संदेश ये है कि अरे भाई ये दुनिया है, दुनिया में 3 गुण है, सत्व रजस तमस, अच्छाई भी है बुराई भी है, तो बुराई है ही, रहेगी ही, और उसमें छल कपट कितना भी युगों युगों से हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा धर्म प्रवर्तक सब कुछ कंठशोष करके कहते आए हैं कि अगर भाई बुराई छोड़ दो, अच्छाई के मार्ग पर चलो, लेकिन होता नहीं ना जी। क्या है, पानी बहता है, अब नीचे गिरने के लिए उसको कहना नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ ये टेबल है, इसमें यदि पानी गिर गया तो टेबल के वहाँ से अपने आप नीचे जाएगा। पतन जो है ना वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अपने आप पतन होता है। लेकिन अगर पानी चढ़ाना है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है पंप के रूप में। चढ़ाने के लिए एक स्पेशल ऊर्जा, एक तपस्या की शक्ति देनी पड़ती है, तब कहीं उन्नयन होता है। तो हमारे संत महात्माओं ने बोला तो भी बुराई तो नहीं गई, हमेशा हमेशा। इसीलिए तो भगवान को अवतार लेने पड़े ना। एक दफा अवतार लिया और बोल दिया सब कुछ, धर्म संस्थापनार्थाय, तो भी होता क्या है,
कोई न कोई दुष्कृत्य करने वाले पैदा ही हो जाते हैं, फिर विनाशाय च दुष्कृताम, फिर से अवतार लेना पड़ता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं भगवान कि भाई छल कपट करने वाले ये भी एक श्रेणी है, और अगर उसमें देखा जाए तो उसमें मैं जीवित हूँ, यानी सर्वोच्च तो नहीं कहेंगे, सबसे खराब यही बोलना चाहिए, पर हम विभूति को सबसे खराब कैसे कहेंगे। इसलिए ये है कि भाई जो एक ये श्रेणी है उसमें मैं जुड़ता हूँ, ठीक है। अब आगे जो बतलाया है कि सत्वम सत्ववतामहम और तेजस तेजस्विनामहम, किसी को हम तेजस्वी कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसमें तेज है इसीलिए तो। यदि उस व्यक्ति से तेज ही निकाल दिया तो वो बस व्यक्ति भर रहेगा, तेजस्वी ये विशेषण उसको नहीं लागू हो सकता। तो तेजस्वी हम किसको कहते हैं, जिसमें तेज हो। यहाँ भगवान बोलते हैं कि तेजस्विनाम तेजः अहम्, उस तेजस्वी व्यक्ति में जो तेज है, यानी उसको तेजस्वी बनाने का जो मूल स्रोत है वो मैं हूँ। तेज निकल गया तो वो आदमी तेजस्वी नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूँ, और उसी प्रकार से अंतिम चरण है सत्वम सत्ववतामहम, जो सत्ववत सत्वशील है, सात्विक है, उनमें से जो सत्व गुण है वो मैं हूँ। वो सत्व गुण निकल गया तो उसको कोई सात्विक नहीं कहेगा। तो ये जो सात्विकता है, ये जो तेजस्विता है, इसमें ये क्यों हुई, तेज के कारण आई, सत्व के कारण आई। तो ये जो तेज है, ये जो सत्व है, ये मेरी विभूति है, ये तुम जान लो। फिर क्या तीसरा चरण छोड़ा है हमने, वो देख लेते हैं। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, अर्जुन को तो ये सुनाना आवश्यक है कि भाई जय जीत ये मेरी विभूति है। भगवान कभी पराभूत नहीं होते, आदमी पराभूत होता है, दैत्य दानव पराभूत होते हैं, भगवान पराभूत नहीं होते। आप बोलेंगे कि फिर ये देवताओं को कैसे क्या दैत्यों ने किया, देवताएं बात अलग हैं, भगवान बात अलग है। देवताएं जो है ना डीटीज हैं, इनमें अपनी अपनी क्षमता भी है और अपनी अपनी सीमाएं भी है। जैसे वरुण देव है, जल की देवता है, तो जल के बारे में उनके पास अपार क्षमता है कि कहाँ बारिश करना कहाँ नहीं करना, सब कुछ उनका है। लेकिन उनका और कहीं उनकी सामर्थ्य नहीं। अग्नि देवता है, दाहकता है, उनमें पवित्र करने की शक्ति है, ये प्रकाश देने की शक्ति है, गर्मी देने की शक्ति है, ठीक, इतनी सामर्थ्य है। लेकिन जल में जो है वो उनके पास नहीं है। तो हर एक के पास ये डीटीज जो हैं, ये देवताएं जो हैं, वो सीमित भी हैं और उनका अपना अपना क्षेत्र है, ठीक। यहाँ ये बोला है, इसलिए देवताओं की पराजय भी हो सकती है क्योंकि वो सीमित है, भगवान की पराजय नहीं होती। तो मैं कौन हूँ, साक्षात जय हूँ, जो जीत है वो मेरे विभूति है। और व्यवसाय, उसमें ये व्यवसाय शब्द की तरफ जरा ध्यान दीजिए। होता क्या है, मराठी में व्यवसाय शब्द का अर्थ हम लेते हैं, यानी क्या बोलते हैं हम, धंधा रोजगार। इसमें हम व्यवसाय शब्द का प्रयोग करते हैं कि जैसे किसी की दुकानदारी है तो भाई दुकान चलाता है, ये उसका व्यवसाय है। कोई डॉक्टर है तो वो बोलते हैं डॉक्टरी करना उसका व्यवसाय है। ये नहीं है अर्थ, मैं व्यवसाय हूँ। आपको मालूम है व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, बुद्धि व्यवसायत्मिका होनी चाहिए। तो व्यवसाय शब्द का संस्कृत अर्थ है निश्चय। मैं साक्षात व्यवसाय हूँ।
बाकी ये भाषाओं में ना मूल संस्कृत शब्द तो ले लिया, लेकिन उसके अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ऐसा तो हर भाषा में, भाषा का ये भाई ये प्रवाह ऐसा ही होता है। तो ये कृपा करके ये मत सोचिए कि मैं व्यवसाय हूँ या नहीं। ये भगवान ने बोल दिया कि व्यवसाय मेरे विभूति है तो मैं व्यवसाय ही करूँगा, खेती बाड़ी नहीं करूँगा, गोरक्षण नहीं करूँगा। ये कृपा करके मत सोचिए। व्यवसाय माने धंधा या रोजगार नहीं, व्यवसाय माने निश्चय है। तो जहाँ निश्चय है वहाँ भगवान है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वो मेरी विभूति है। और सत्वम सत्ववतम है, यानी आप ये देखिए, सात्विक आदमी की सात्विकता, तेजस्वी आदमी की तेजस्विता, विजयी आदमी का विजय पाने की क्षमता, किसी यशस्वी आदमी की निश्चयात्मकता, ये है भगवान की विभूति। और ये सब भावात्मक है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनां उशना कविः। अब ये व्यक्ति की तरफ आ गए, यानी अमुक वंश में कौन, तो वृष्णी नाम वासुदेव, बोलने वाला स्वयं वासुदेव है, समझ लीजिए। ये सब अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं, और भगवान सुना रहे हैं माने देहधारी हैं, स्वयं वासुदेव हैं, लेकिन ये बता रहे हैं। इसीलिए तो ये जो महाभारत का ही अंश है। महाभारत को हम श्रुति का दर्जा नहीं देते, स्मृति का देते हैं, लेकिन ये भगवद गीता जो है वो तो प्रस्थान त्रयी में आ गई, श्रुति का दर्जा मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो 18 अध्याय हैं वो एक विलक्षण इसमें आए हुए हैं। वो जो अद्भुत संचार है वो यहाँ है। तो यहाँ उन्होंने बता दिया है कि वृष्णी नाम, वृष्णी वंश है। अब वो सारे वंश की ये नहीं बताती, समय नहीं अपने पास, लेकिन ये वृष्णी वंश में भगवान का जन्म, वासुदेव का जन्म हुआ है। तो अब वृष्णी वंश का सर्वश्रेष्ठ कौन हो, विभूति कौन है, वासुदेव उसमें। तो वृष्णी वंश की विभूति वासुदेव है, ये बतला दिया। फिर पांडवानाम धनंजय, ये भी बता दिया। देखिए धनंजय सुन रहा है, धनंजय ये अर्जुन का नाम है, वो सुन रहा है। उसको बता दिया है कि भैया गीता सुनने का भाग्य तुमको ही क्यों, क्योंकि जितने भी पांडव हैं पांचों पांडवों में मेरी विभूति धनंजय है। इसलिए देखिए नर और नारायण कहते हैं, नारायण स्वयं भगवान है, और नर जो जुड़ा है उनके साथ वो नर है अर्जुन। तो इसलिए पांडवों में मेरी विभूति अर्जुन में है, धनंजय में है, और वृष्णि के वंश में मेरी विभूति वासुदेव में है। क्या है धनंजय? तो आपको पहले भी बता दिया होगा कि दिग्विजय करने जब ये निकले तो सारी दिशाओं में जहाँ जहाँ गया वहाँ विजय प्राप्त करके धन लेके आए, इसलिए ये धनंजय नाम पड़ा। ये तो ऐतिहासिक तथ्य हो गया। लेकिन ये देखिए, एक जीव का, जीवात्मा का धन क्या होता है? सुख दुखादि भावनाएं, फिर सत्प्रवृत्तियाँ, ये सब उसका धन है। ठीक है, और इनमें जिस भावनाओं पर जिसने जय पा लिया, ये भावनाएं ही जीवात्मा का धन है। देखिए हर एक में, जीव तो बाकी भी हैं जी, पशु हैं, पक्षी हैं, ये जीव नहीं है क्या? सजीव हैं। लेकिन ये जो मानवीय भावनाएं हैं ये जीवात्मा का, यानी मानवीय जीवात्मा का धन है। और
इन भावनाओं पर जिसने जीत पाली वो है धनंजय, और इसीलिए वो भगवान की विभूति है। तो बतलाया है पांडवानाम धनंजय। फिर मुनि नाम अप्यहम व्यासः। मुनि एक विशिष्ट श्रेणी है। मुनि किसको कहते हैं? मननात् मुनि ही, जो मनन करते हैं वो मुनि हैं। और मनन करने वाले कम नहीं थे हमारे भारतवर्ष में, एक से एक थे, लेकिन उनमें मुनि नाम अहम व्यासः। देखिए महाभारत लिखने वाले व्यास ही है, लेकिन उनको इस समय ये भान नहीं है कि मेरा नाम है, क्योंकि वो उस विलक्षण भाव मुद्रा में है। और उस समय सारा देह भान नष्ट होता है, उस समय है ये। तो ये बोलते हैं, देखिए कहने वाला भगवान, सुनने वाला अर्जुन, और ये सब इसका कथन करने वाले मुनि व्यास, तीनों के नाम यहाँ आए हैं, लेकिन ये सब बोलने वाला जो है वो एक कोई अलग ही है। हम जब तक उस सीमा तक नहीं जाते, इसके भीतर नहीं पहुंच सकते। शब्द ही शब्द हमारे सामने आते हैं, तो शब्द यही है कि रोशनी वंश में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय मेरी विभूति है, मुनियों में व्यास ये मेरी विभूति है, और कवि नाम उशना कवि है। कवि किसको कहते हैं? ये मत कहो कि जो कविताएं रचता है वो कवि, ये तो आज की भाषा हो गई। कवि यानी, कवि को क्या बोला गया है? कवि जो है वो दृष्टा होता है। बोलते हैं ना, जो न देखे रवि सो देखे कवि, यानी रवि की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में जो नहीं दिखाई देता वो कवि को दिखाई देता है। इसीलिए कवि जो है वो दृष्टा होता है। और आगे क्या होगा, उसमें कैसा क्या करना चाहिए, ये जिसकी समझ में आता है वो है कवि। इसलिए तो है ना, कवयोप्यत्र मोहिता, ये जो बतलाया कवयः अपि, यानी जो दृष्टा है। इंग्लिश का सीयर शब्द इसके लिए बहुत अच्छा है, जो देख सकते हैं, युगों के परे जाके जो देख सकते हैं वो कवि है। और इसमें बतलाया है कि इसमें मैं उशना हूँ। उशना है शुक्राचार्य का नाम। क्यों उनका नाम लिया? भाई वो तो दैत्यों के गुरु हैं, उनका नाम क्यों लिया? देखिए, दैत्यों के गुरु हैं ये बात अलग, विभूति में उनका नाम इसलिए दिया है कि उन्हीं ने ही शुक्र नीति की रचना की है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो घटना जिसको कहते हैं, इसकी जब रचना हुई, शुक्र नीति को और चाणक्य नीति को और विदव नीति को यदि सामने रख के इसकी रचना की होती तो आज जो इसमें 42 अमेंडमेंट्स हुए हैं वो नहीं होते। वो हमारे देश के लिए अत्यंत सुंदर घटना होती। खैर यह कश्चित व्यक्ति के विचार है, इसका कुछ उपयोग होने वाला है नहीं। लेकिन शुक्र नीति जो है उसमें कि राष्ट्र पर कौन कौन सी विपदाएं आ सकती हैं, वो आ गई तो उनका निराकरण कैसे कैसे किया जाए, ये सब उसमें पूरा ये विवरण है। शुक्र नीति का अध्ययन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस शुक्र नीति के रचनाकार हैं शुक्राचार्य। ये एक बात। दूसरी बात, संजीवनी विद्या के वो ज्ञाता है, यानी जो मृत हो गया उसको पुनरुज्जीवित करने की क्षमता उनमें थी। ये साधारण क्षमता नहीं है, तो इसलिए वो कवि हैं। कवि इसलिए हैं कि उनको आने वाले भविष्य काल का भी मालूम था कि क्या क्या होने वाला है,
और इसलिए क्या क्या उपाय करना, इसके लिए शुक्र नीति की रचना की। और इसमें यदि किसी को पुनरुज्जीवित करना है तो उसकी संजीवनी विद्या भी किसी कवि के पास ही होती है, इसलिए कवि नाम उशना कवि है। फिर ये बताया है, इतना समय है क्या? नहीं है तो ठीक है, तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। बचे हुए अब कल देखेंगे, यहीं पे रुकते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।